इतना मत सोच, सोच अगर गहरी हो जाए तो इरादे कमज़ोर हो जाते हैं। इरादों को मजबूत करने वाले ही मंजिल पाते हैं, जो सोचते रहते हैं अक्सर वहीं रह जाते हैं। हेलो एवरीवन, वो दिन आज है, ये हमारा टॉपिक है आज। सो बेसिकली एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्शन बीट्स इंस्पिरेशन। ये एक्चुअली मेरी निजी कहानी है। जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं उन्हें साइकिल सिखा रहा था, और जैसे बच्चे साइकिल चलाते हैं आपने देखा ही होगा, स्टार्टिंग में ऐसे लहराती हुई साइकिल चल रही थी। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, एक दिन तुम सीधी भी चला लोगे। उन्होंने मुझसे कहा वो दिन आज है। और जैसे मैंने कहा है कि हमें अपने छोटों से बड़ों से सबसे सीखते रहना चाहिए, उस दिन मैंने अपने बच्चों से कुछ सीखा। एक्शन एंड डिटरमाइंड एक्शन विल ऑलवेज बीट इंस्पिरेशन। जैसे आज स्टार्टअप का दौर है, स्टार्टअप्स में आइडियाज़ आते हैं, लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास आइडियाज़ की कमी है, लेकिन आइडियाज़ इम्प्लीमेंटेशन डिले है, जिसे डिसीजन पैरालिसिस भी कहते हैं, कि डिसीजन हो गया है लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है। अंदर से सबको क्लियर है करना क्या है, पर फाइनल नहीं हो पा रहा है। एक और मेरे नोन सर्कल में एक और वाक़या हुआ जो मैं शेयर करता हूँ। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी जानता हूँ। तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, काफ़ी धनवान थे, उनका काफ़ी अच्छा लैंड बैंक था, ज़मीन काफ़ी थी उनके पास, और उस ज़मीन में वो चाहते थे कि एक नेचुरोपैथी सेंटर खोलें। ये एक मेडिसिन का एक वो होता है, विंग होता है, जैसे आयुर्वेद है, एलोपैथी है, ऐसे नेचुरोपैथी भी है। नेचुरोपैथी का मतलब होता है कि नेचुरल खाने पीने से किसी भी चीज़ का इलाज कैसे करा जाए। यानी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर बीमारी है तो उस बीमारी के लिए आपको क्या खाने में परहेज़ करना चाहिए और क्या खाना चाहिए जिससे वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और बाकी वहाँ पे एक्सरसाइजेज़ और योगा और मेडिटेशन और ये सब भी कराते हैं किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में। भारत में कुछ अच्छे नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं। बहरहाल उनका बड़ी इच्छा थी कि वहाँ पे वो नेचुरोपैथी सेंटर खोलें, और उनके पास पूंजी भी थी, लैंड भी था, और दिमाग भी था, डिसीजन भी था, पर वो टलता जा रहा था। कुछ दिन बाद पता चला कि किसी और ने वहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर एक बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर खोल लिया है। मैंने उस व्यक्ति को इतना रिग्रेट करते हुए देखा कि मेरे इतना सपना था और मैंने इतना सोच रखा था इस विषय के ऊपर कि मुझे करना ही है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो एक्शन तामील में लाना रह गया। वो फाइनल एक्शन नहीं करा मैंने, और उसकी वजह से मैंने आज ये मौका खो दिया। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ भी काम सोचा है, इरादे करे हैं, तो उसे पूरा ज़रूर करना चाहिए। और एक अमिताभ बच्चन जी का एक बड़ा अच्छा इसमें डायलॉग मुझे याद आता है। एक मूवी थी उनकी, खुदा गवाह। इतना मत सोच, सोच अगर गहरी हो जाए तो इरादे कमज़ोर हो जाते हैं। और एक और इसमें कहावत भी है, इरादों को मजबूत करने वाले ही मंजिल पाते हैं, जो सोचते रहते हैं अक्सर वहीं रह जाते हैं। इसमें हमारे कबीरदास जी ने भी कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। बेसिकली सब ने हम अपने अपने तरीके से ये बताया है कि whenever you take a decision, you should conclude that decision by action. रामायण में भी इस बात का जिक्र होता है। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हमारे हिस्ट्री, हमारे स्क्रिप्चर्स कहीं ना कहीं हमें आज भी राह दिखाते हैं। और रामायण में हमको ये देखने को मिलता है कि जब रावण का अंतिम वक्त था, अंतिम समय था, तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि
ये बड़े पंडित हैं, इनके पास जाओ और इनसे कुछ शिक्षा हासिल करो कि ऐसा क्या है जो इन्होंने अपने जीवन में सीखा है और तुमको करना चाहिए। लक्ष्मण क्योंकि विजेता थे, वो जाके उसके रावण के सर के सामने खड़े हुए उनको बोला, श्री राम ने आदेश दिया है कि आप मुझे कुछ सिखाइए। रावण ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर लक्ष्मण श्री राम के पास आए, उन्होंने कहा कि ये कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो भगवान राम ने कहा कि या तुम इनके पास शिष्य की तरह जा रहे हो, इनके पैरों के पास खड़े होकर फिर से पूछो। लक्ष्मण फिर गए, उनके पैरों के पास खड़े होकर रावण के पूछा कि श्री राम ने आदेश दिया है, आपने जो भी कुछ अपने जीवन में सीखा है, मुझे एक बात अगर आप सिखाना चाहें तो वो क्या होगी। रावण ने कहा कि अगर मैं कुछ एक बात सिखाना चाहूँ वो ये होगी कि जब भी कुछ करने की ठानो तो उसे कर लो। उसने कुछ बताया कि मेरे पास कुछ ऐसी विद्या थी कि मैं एक पर्टिकुलर ऐसी पोजीशन पे या स्थान पे जा सकता था जहाँ पे कोई मुझे मार नहीं सके। उस पोजीशन पे जाने के लिए मुझे कुछ सीढ़ी बनानी पड़ती, कुछ योजना करनी पड़ती, लेकिन मेरे को लगता था कि वो तो मैं कभी भी कर लूँगा, और वो टलता चला गया। अंत में युद्ध आ गया और मैं वहाँ जाने का योजना जो भी करनी थी वो कर नहीं पाया, और इसीलिए मैं मारा गया। अगर वो पर्टिकुलर प्लेस जो भी रही हो, उसके लिए जो भी सीढ़ी बनती थी या जो भी योजना होती थी, अगर वो कर लेता तो शायद उसका अंत इस तरह ना होता। वो दिन आज है। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे जीवन में, चाहे वो रामायण से लें, चाहे अपने बच्चों से लें, कि एक्शन ऑलवेज बीट्स इंस्पिरेशन। अगर आपने कुछ निर्णय लिया है उसको टालिए मत, उसको कर लीजिए। डोंट वेट फॉर परफेक्शन टू हैपन। परफेक्शन आएगा लेकिन एक्शन पहले ज़रूरी है। हम धीरे धीरे करेंगे और सीखते जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है, गलतियों से घबराना नहीं है, बस एक गलती दोहराना भी नहीं है। तो एक्शन करिए, धीरे धीरे परफेक्शन आता जाएगा। थैंक यू।